हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट्स। ठीक है, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को और कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, वो आज हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमें क्या दी है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में। तो हमें कुछ एक केमिकल रिएक्शन कुछ दी हुई है। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 6.3 into 10⁻³ mole per liter per second, calculate ROD of NH3 and ROA of H2O। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ROD मैंने लिखा है, ROD का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और जो ROA का मतलब है यहाँ पे, वो उसका मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, क्लियर है। तो उसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि तो देखिए ROD का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी रेट ऑफ डिसअपीयर कौन होता है सोल्यूशन के अंदर। तो आप देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपीयर होता जाता है ना, और जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती जाती है। तो अगर आपको ROD पूछे तो उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि रिएक्टेंट के टर्म्स में आपसे पूछ रहा है, रिएक्टेंट का रेट पूछा है। वहीं अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो कौन अपीयर होता है टाइम के बाद, तो प्रोडक्ट की अपीयरेंस शुरू होती है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है कि आपको रेट निकालना है प्रोडक्ट का। अब एक जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, किन किन फॉर्मूलों का यूज होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/A डेल्टा मोड ऑफ A डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/B मोड ऑफ B डिवाइड बाय डेल्टा T। और ये इक्वल होता है आपका 1/C, चलो इसको x और y में, प्रोडक्ट साइड को हम x और y में डिनोट कर लेते हैं। तो 1/x डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/y डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा T। अब ये डेल्टा क्या है, तो 1/1 मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका A है, ये आपको होती है स्टिशियोमेट्रिक कांस्टेंट, जो आपको गिवन रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गिवन रिएक्शन है, तो NH3 अमोनिया के जो आगे कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट होगी। वहीं पे अगर B की बात करूँ तो B मेरे पास दूसरा जो रिएक्टेंट है और उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो B आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट में होंगे आपके, प्रोडक्ट में भी ऐसे हम उनको डिनोट करते चलेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशन का आप ध्यान रखोगे, इनमें से किसी की भी अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो वहां से आप ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस है, इनके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो हम लिखेंगे ROR इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट में बंद है इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं और ये टाइम होता है, जितना टाइम टेकन हुआ। तो अब आपको गिवन है डेल्टा A डिवाइड बाय डेल्टा T, यानी कि आपको क्या गिवन है, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। देखो NO की फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या गिवन है आपको, कमेंट करके बताइए आपको क्या गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ NO यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ROA। ठीक है, प्रोडक्टिव फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, और रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास ROA इज इक्वल टू डेल्टा x, फॉर एग्जांपल मेरे पास x की कंसंट्रेशन है, डिवाइड बाय डेल्टा T। ऐसे ही
ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको सेकंड वाले की पूछे तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आपने स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मेजर करना है, लेकिन जब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा जाए या रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म्स हैं इनकी ही कंसंट्रेशन को लिखना है, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करना है। तब आपको गिवन क्या है, आर ओ ए, जो क्या है मेरे पास डेल्टा एनओ, कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि डेल्टा NO की आपके पास रेट गिवन है। ठीक है, अब आपके पास ROA निकल गया। और हाँ, एक और बात को ध्यान रखिएगा, जो रेट ऑफ आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखोगे उसके सामने नेगेटिव साइन लगाओगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, वो पॉजिटिव होती है रेट ऑफ रिएक्शन आपकी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जो आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में हम ये टर्म्स यूज नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास जो डाटा आया वो ये आया, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, NO की, ठीक है, वो कितनी हुई 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां से अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको इन शॉर्ट हम ROR बोल देते हैं, तो वो होती है आपकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ से लिख देखेंगे हम तो -1/, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। और किसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, डेल्टा NH3 अमोनिया डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय, अब रिएक्टेंट बी की का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो 1 डिवाइड बाय 5 विद नेगेटिव साइन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो अब हमारे पास वैल्यू जो निकली वो क्या निकली, हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है ना। तो यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये सभी चीज़ें हैं, जो सभी टर्म्स हैं वो इक्वेट हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ से हम आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ROR इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से, ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ROR इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ROR आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जो हमें पूछा है, ROD ऑफ NH3 और R ऑफ A ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ ROR इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आया वो आया ROR इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻³ तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे रेट ऑफ, क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन। एक तो हमें ROA पूछा था, है ना, ROA पूछा था H2O का, और साथ में पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी पूछी थी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछी थी अमोनिया की। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अमोनिया की किसके बराबर होगी, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था वो क्या था, 1 डिवाइड बाय 4 डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, विद नेगेटिव साइन, -1 डिवाइड बाय 5 डेल्टा NO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाई 4 डेल्टा NO डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 डेल्टा H2O डिवाइड बाई डेल्टा T। तो हमें ये वैल्यू गिवन थी, है ना। हमें क्या दे रखा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन की NO की फॉर्मेशन हो रही है तो यहां से ये वैल्यू इसके इक्वल है। देखो ये 1/4 है, ये 1/4 है, यानी कि जितना अमाउंट इधर से डिसअपीयर होगा अमोनिया का, उतना अमाउंट NO का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, जो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है। क्या निकालना है अब हमें, RO रेट ऑफ, क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि ROA रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी, ROA ऑफ H2O वाटर की। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो सकती है 6 डिवाइड बाय 4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अब आपके माइंड में क्या सवाल आ रहा हो कि ये सर ने कैसे लिख दिया। तो देखिए अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये इसके मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और ये हमें वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना था हमारे पास, 3.6 इंटू 10⁻³ यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द ROA ऑफ H2O, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। तो आप भी कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें ताकि साथ साथ आप भी ट्राई करते रहो। देखिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिस से ही आपको आते हैं, ठीक है। जितने भी मैथमेटिकल वर्क होता है वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाएं। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमसे क्या बोलता है, द रिएक्शन दिस, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2O5 gives 4NO2 plus O2 was studied in a closed vessel, ठीक है। क्लोज वेसल में इस रिएक्शन की स्टडी की गई। इट वाज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है और क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। चलिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला था रेट ऑफ रिएक्शन का, ROR इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रिएक्टेंट में क्या आपके पास, तो D ऑफ N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डेल्टा T इज इक्वल टू, प्रोडक्ट वाली साइड क्या बना है, 1/4 डेल्टा D ऑफ NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1 ही रहेगा तो 1/1 विद पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव साइन, D ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा, स्मॉल d लिखेंगे, dt और यहाँ भी dt, इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दे रखा है इट वॉज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय दिस इन 5 सेकेंड। यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको दिया है यहाँ पे आपको गिवन है रेट ऑफ, हाँ जी, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, कमेंट करके बताएं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये कैसे पता किया रेट ऑफ अपीयरेंस, देखो
जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड होता है वो डिसअपियर होता है और जो प्रोडक्ट साइड होता है वो अपीयर होता है हमेशा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस मैं लिख सकता हूँ ROA आपको गिवन है कितना है, D ऑफ NO2 डिवाइड बाय DT 2 इंटू 10⁻⁻² और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड डिवाइड बाय 5। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस आपके पास आ गया, लेकिन आपको पूछा क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ROR इज इक्वल टू इनमें से किसी भी एक को इक्वेट कर देंगे, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास ROR आ जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। तो कितना आ जाएगा 4 से 4 तो 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास निकल गई। अब आपको सेकंड टर्म में क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। देखो जब रेट ऑफ चेंज यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होना, क्या पूछा है आपसे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है। कमेंट करके बताएं क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होना मतलब कि हम बोल सकते हैं कि चेंज, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसको सोल्व, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विच मीन्स आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ROD। कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ D बाय N2O5 डिवाइड बाय DT, जो किसके इक्वल है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ जी। हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये कितना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले से हम इक्वेट कर सकते हैं, जो कितना रहा था 1/4 दिस इज इक्वल टू, सॉरी 1/2 था यहाँ पे, 1/2 इज इक्वल टू 1/4 D ऑफ NO2 डिवाइड बाय D। हमारे पास ये वैल्यू तो गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस अभी हमने निकाला था, और यहाँ से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी यह कैंसिल हो जाएगा 2, तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास D ऑफ D बाई DT ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसकी वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस कितनी थी 4 इंटू 10⁻³ विच मीन्स दिस गिव्स ROD इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द R ऑफ ROD जो हमें पूछा था, एंड दिस इज द ROR रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक होमवर्क देते हैं हम। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है, अ रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन बाय अ क्लोज वेसल, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x शुड बी गिवन माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस। कैलकुलेट करना है आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एंड डेल्टा जी बाय डेल्टा टी। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और जब आपको सिंगल टर्म पूछे तो इसका मतलब क्या है, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी की और डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी की। अब वो कैसे निकालेंगे वो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक में इसको ट्राई कीजिए। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसका सोल्यूशन जरूर ट्राई करना है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें एवी कोचिंग क्लासेस को, ऐसा ही कंटेंट आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से चलती रहे और आप फाइनल एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।